अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। आप सभी को जीतिया पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही मेरी तरफ से एक जबरदस्त झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छे। और पहला सवाल, मैया सम्मान योजना से आपके तहत आपके अकाउंट में 1000 रुपया आया है, आप कैसा महसूस करते हैं? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये योजना से आप खुश हैं? ये आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए। आशीर्वाद दीजिए, जरा हाथ उठा करके दिखाइए। चलनी चाहिए। कोई रोक सकता है इसको? अगर किसी ने सोचा है कि ये मैया सम्मान योजना रुक जाए तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? लड़िएगा साथ में हेमंत जी के, लड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम मेरे कुछ बातें कहने से पहले ही आप लोगों ने इतनी ऊर्जा मुझे दी है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपकी चेहरे में जो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, उसको देख करके कहीं ना कहीं ये बहुत गौरव लगता है कि वाकई में आज झारखंड में फिजा बदली बदली नजर आ रही है। आ रही है? बदली बदली नजर आ रही है फिजा, क्योंकि अब झारखंड की महिलाएं, झारखंड की दीदियां, झारखंड की बिटिया, झारखंड की मैया हेमंत सोरेन जी के साथ में है ना? है ना? अब जिन्होंने सपना देखा है कि हेमंत जी को गिराने का, हेमंत जी को डराने का और हेमंत जी को जेल में भेजने का, अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। हेमंत सोरेन अकेला नहीं है, हजारों लाखों आशीर्वाद हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हेमंत सोरेन जी के साथ में है। और आज हमारे इस मैया सम्मान यात्रा का तीसरा दिन हो रहा है और इसकी अगुवाई हमारी झारखंड की मंत्री बेबी देवी जी कर रही है। मंच पर उपस्थित हमारी झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे जी हैं, बड़े भैया वैद्यनाथ राम जी हैं, हमारे मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह जी हैं, और आप जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, हमारे पार्टी के हमारे सोगरा बीवी जी हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत जोहार, अभिनंदन। मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और प्यारे प्यारे बच्चे भी अगर हैं, ये जो प्रांगण है, खेलकूद का प्रांगण, इंडोर स्टेडियम है। अभी बगल में बताया भैया ने कि यहाँ पर में स्कूल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। क्या है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? ये शिक्षा के आगे बढ़ाने का एक ऐसा कदम है जहाँ पर में हमारी प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, उससे कई गुना बढ़ करके सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधाएं जहां पर में हमारे झारखंड के बच्चे पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करें और मजबूती से झारखंड की आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो एक संरचना हमारी झारखंड सरकार ने की है तो वो लड़ना भी सीख जाती है और लड़ने के साथ साथ अपना हक अधिकार भी लेना सीख जाती है। और यही
झारखंड की खूबसूरती है। हमने हर वक्त लड़ करके अपना हक लिया है। अगर ये लड़ाई हमको लड़ करके डट करके जीतना आता है तो यहाँ पर में पूरे देश में, पूरे विश्व में झारखंड का परचम भी लहराना आता है और इसीलिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना है। साथ ही आप सभी को पता है सावित्रीबाई फूले की योजना में हमारी बच्चियों को 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी ये काम? क्या है उनकी ये सोच? क्यों बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता दिखा रहे हैं? ये इसलिए है, हमारी बच्चियां चाहे पैसों की वजह से हो, चाहे आर्थिक दिक्कत, घर की मजबूरी के वजह से हो, वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती थी। तो हेमंत जी ने ये समाधान ढूंढा कि क्यों नहीं हम ही अभिभावक के तौर पर में उनका बीड़ा उठाएं और उनको आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करें। और इसीलिए उन्होंने हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले की योजना से जोड़ा है। और आपको जान करके बहुत खुशी भी होगी, आप पढ़ लिख करके और जितना आगे बढ़ रही हैं, स्कॉलरशिप हो, विदेश जाकर के अगर आप पढ़ने का सपना हमारी बच्चियां रखती हैं तो विदेश जाकर के भी पढ़ने के लिए पूरा पैसा झारखंड सरकार खुद उठाती है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहीं पे हैं, ये आपको बताए भी होंगे और बताते भी चल रहे हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और झारखंड में इसके साथ साथ खास करके ये यात्रा जिसके लिए की गई है, मैया सम्मान, इस योजना के तहत 1000 रुपये आपके खाते में आएगा। माह का 1000 रुपया, साल का 12,000। आप अनुमान लगाइए 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के भीतर में जितने भी अगर एक परिवार में 3, 4, 5 महिलाएं हैं तो कितने पैसे उनके पास आ रहे हैं और वो आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत हो रही है, ये उसका प्रयास है। और ये क्यों किया हेमंत जी ने? ये इसलिए किया क्योंकि घर में जितनी हमारी माताएं बहनें होती हैं, सुबह से लेकर के रात तक खटती हैं और खटने के बाद चाहे बच्चों की देखभाल हो, पति की सेवा हो, अपने माता पिताजी की, सास ससुर की सेवा हो, लेकिन बदले में वो अपने परिवार से कुछ नहीं मांगती है। खुशी मांगती है, एक थोड़ी सी सहानुभूति मांगती है और थोड़ा सा सम्मान मांगती है। और यही सम्मान देने का काम किया है आपके प्यारे बेटा, आपके प्यारे दादा, आपका प्यारा भैया हेमंत सोरेन जी ने। और मुझे लगता है ये बहुत संजीदा है और ये संजीदा इसलिए है, ये आपके दिल को छुएगा। एक घर में अगर गृहिणी होती है उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है, सुबह से लेकर के खटती है रात तक, ये शरीर है, इसकी भी उम्र सीमा होती है। तो झारखंड में ये पहली बार है, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने झारखंड की हमारी गृहिणी, हमारी बहन, हमारी दीदी, हमारी बिटिया के लिए 1000 रुपए महीना उनके अकाउंट में डालने का काम किया है। ये सिर्फ एक पैसा नहीं है, ये हमारा मान है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा स्वाभिमान है। और इसकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको इतनी बस बातें बताना चाहती हूँ, यात्रा लंबी है और छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगी। अभी झारखंड में बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं। वो बहरूपिये ये हैं, आप लोगों के बीच में ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये कुछ महीने चलेगा, चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन हर योजना अगर झारखंड में बंद करने का काम किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। और झारखंड में नई नई योजना अगर लाने का काम किया है तो हमारी झारखंडी सरकार हेमंत सोरेन ने किया है, हमारी महागठबंधन सरकार
बहुत लंबी है और इनका साथ जब लाखों लाख आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ में है तो हेमंत का बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। ये झारखंड है, ये झारखंड है। अगर यहाँ चलेगी तो झारखंड की अबुआ सरकार चलेगी, यहाँ हमारी दीदियों की सरकार चलेगी, हमारी मैया की सरकार चलेगी, हमारी बिटिया की सरकार चलेगी, हमारे बड़े बुजुर्गों की सरकार चलेगी। और यहाँ जाति धर्म के आधार पर में योजनाएं बांटी नहीं जाती है, यहाँ पर में हमारे सद्भाव के साथ यहाँ इंसानियत की यहाँ पे योजना बांटी जाती है। और आप लोगों के बीच में अगर बरगलाने के लिए लोग आएंगे तो भूल जाइएगा, उनकी बातें ऐसे ही हैं। अपने दिल में हाथ रख करके बोलिएगा कि आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट किसी ने लाया है तो वो कौन लाया है, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। वो हेमंत सोरेन है, वो हेमंत सोरेन है, वो हेमंत सोरेन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और जितिया पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। साथ में नारा जरूर होना चाहिए, नारा हमारी नारी शक्ति के लिए होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। आप यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है। आप सभी को मैं मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है, नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है और अपना ध्यान रखिएगा। व्रत आज आप लोगों ने किया, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।